आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा फाइल शेयरिंग। तो आप जैसे ही व्यूसोनिक के 6533G एंड 7533G मॉडल के अंदर आप देखोगे सेटिंग के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक फाइल शेयरिंग नाम से सांबा का एक ऑप्शन मिलेगा। ये अपना क्या काम आता है, किस तरह से हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही मैंने सेटिंग ओपन की है, सेटिंग ओपन हो जाने के बाद में आपको जो पैनल की जितनी भी सेटिंग है उनमें से फाइल शेयरिंग नाम का जो ऑप्शन है उसमें सांबा नाम से एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे स्टेटस ऑन है, आपको ऑन ही करके रखना है जब आपको फाइल शेयरिंग करनी हो। ऑफ़ करके भी रख सकते हो अगर आपको फाइल शेयरिंग वगैरह ना करनी हो। इसके बाद में यूज़र नेम और पासवर्ड का एज स्क्रीनशॉट आप रख लो, बाद में अपने काम में आएंगे एक बार के लिए। इसके बाद में आपको पैनल की आईपी चाहिए रहती है। पैनल की आईपी अपनी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपने ईथरनेट से कनेक्ट किया है या वाईफाई से कनेक्ट किया है। आप नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले सेक्शन पे आप जाओगे ना, तो वहाँ पे वाईफाई और ईथरनेट दो चीज़ें। अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट किया तो वाईफाई वाले टैब के ऊपर टैप कर सकते हो, ईथरनेट के ऊपर आपने कनेक्ट किया तो ईथरनेट से आप यूज़ ले सकते हो। तो यहाँ पे टेंडा 5G से मैंने कनेक्ट किया है। यहाँ पे एडवांस्ड नाम से एक चीज़ दिख रही है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आईपी एड्रेस नीचे ही नीचे ये दिख रहा है, ये शो होता है। आप इसको सेव करके रख सकते हो क्योंकि ये भी चीज़ अपने बाद में काम आएगी। दो चीज़ें, इसके बाद में आपको आना है पीसी की स्क्रीन पे। ये जो आप देख रहे हो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। यहाँ पे अगर आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके पाथ के अंदर भी पेस्ट करते हो इसकी आईपी तो भी आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है अपना रन कमांड का, विंडो+R यहाँ पे प्रेस कीजिए और // लगा के आप अपनी जो आईपी आपने देखी थी अभी अभी पैनल की, वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे बता रखा है कि इसके बाद में आप शेयर नाम का एक वर्ड भी लिखिए, क्योंकि सारी की सारी जो फाइलें हैं वो शेयर्ड फोल्डर के अंदर ही अपनी डाल रखी इन्होंने। लेकिन आप अगर शेयर फोल्डर ना भी लिखो तो भी आप सारी की सारी फाइलें जो हैं वो एक्सेस कर सकते हो यहाँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है। उसके बाद में डालने के बाद में यहाँ पे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको पूछेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंटर नेटवर्क क्रेडेंशियल, एडमिन इसका यूज़र नेम था, पासवर्ड मैं एक बार चेक करके इसके अंदर डालता हूँ। इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है रिमेंबर माई क्रेडेंशियल, इसको आपको चेक कर देना है ताकि आप बार बार में अपने फाइल्स को एक्सेस करो तो ये बार बार में आपको अपने पासवर्ड वगैरह ना पूछे। इसके जस्ट बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे शेयर नाम से एक फोल्डर है, इसके ऊपर डबल टैप करते ही आपको तो ये जितनी भी आपको फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं ये अपने एंड्रॉयड पैनल की है जो आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इसमें से अगर आपको कोई फ़ाइल कॉपी करके अपने पीसी के अंदर पेस्ट करनी हो, या फिर पीसी की फ़ाइल कॉपी करके अपने पैनल के अंदर पेस्ट करनी हो, या फिर इनकी जो फाइलें हैं इनको मैनेज करनी हो, आपको स्टोरेज को मैनेज करनी हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, सेम नेटवर्क के अंदर आप होने चाहिए, अपना जो पैनल है वो भी और अपना जो पीसी है वो भी, दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए, तभी आप ये चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। तो ये अपना प्रोसेस थोड़ा सा उस जगह पे इजी हो जाता है जहाँ पे लोग ज़्यादातर चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं पेन ड्राइव के थ्रू हो गए, या फिर व्हाट्सअप लॉगिन कर लेते हैं अपने पैनल के अंदर। उन चीज़ों को आप अवॉइड करके इसको काम में ले सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी टू यूज़ है। एक बार आपको लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, उसके बाद में आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो ये प्रोसेस था अपना ओवरऑल फाइल शेयरिंग का अपने पैनल के थ्रू। सेम अदर पैनल के अंदर आपको करना है तो वो थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है और थर्ड पार्टी भी हो जाता है, वो थोड़ा सा सिक्योर नहीं होता है। तो ये इनबिल्ट फीचर है, इसको आप यूज़ में ले सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मैं जल्द से जल्द आप कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट हो वो रिजॉल्व करवा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।